39 जो है विद्यार्थी जी आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, m प्लस n अनुपात m माइनस n अनुपात है m इंटू n का दिया हुआ है कितना 7:1:7। सही है। और आपसे पूछ रहा है 1/m अनुपात 1/n। सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां तो अगर m और n का मान पहले परीक्षा में जब पूछा गया था तो पूछा गया था m इंटू n का मान बताइए। मैं पहली बार क्वेश्चन देखा तो मुझे भी लगा कि यार मान अनुपात में दिया रहा पूछ रहा है निश्चित वैल्यू, ये निकलेगा कैसे। नहीं, और ऑप्शन में नॉट बी डिटरमाइन ना दिया रहे, हालांकि लगता ही बताएं क्वेश्चन आप लोग को। फिर से ध्यान दीजिएगा, बताएं याद आ जाएगा। मैंने देखा क्या m माइनस n और mn का रेशियो दिया हुआ था और हम पूछा गया था परीक्षा में m इंटू n का मान ज्ञात कीजिए। अब m और n का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया m इंटू n का, तो मैंने पहली नजर में तो ये देखा कि मान अनुपात में आप पूछ रहा है निश्चित राशि में, ये कैसे संभव है, और ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं था। तो मेरे दिमाग एक जगह नाच गई कि चलो हम लोग जो बचपन से करते आते हैं करते हैं, अगर इसको 7k मान लें तो इसको 1k मानेंगे तो इसको कितना मानेंगे। आज जैसा ही ध्यान दीजिएगा काम करना चालू कीजिएगा तो रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं कि जब दो राशि का जोग और अंतर दिया रहे तो बड़ी राशि निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग यानी कितना होगा, छोटी राशि निकालने के लिए यानी कितना हो जाएगा। अभी m एक हो गया और एक क्या हो गया m इंटू n बराबर आप लोग कितना माने हैं। अब जल्दी देखिए, k से k खत्म 12 बचे, यानी k का मान जल्दी बोलिए कितना आ गया। अब k का मान 5 आने का मतलब विद्यार्थी जी अगर m प्लस n पूछेगा तो 35, m माइनस n पूछेगा तो 5, mn पूछेगा तो 300, अगर m पूछेगा तो हो जाएगा 4 पचे 20, अगर n पूछेगा तो हो जाएगा 5 या 15, यस या नो। अब जो पूछेगा निकल जाएगा। तो अब मैं आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि सर ये निश्चित राशि निकला कैसे। तो निकला इसलिए कि इसका यूनिट कुछ और इसका कुछ और गुना का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, याद है बताए थे। तो यहां मीटर स्क्वायर है इसलिए एक यूनिट का मान निकल गया। तो मेरा काम हो गया, अब जो चाहिएगा निकल जाएगा। m इंटू n पूछेगा तो 60 गुने 5 हो जाएगा कितना 300। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो जब भी ऐसा दिया रहेगा विद्यार्थी जी कि जब दो राशि का जोग और अंतर दिया हुआ रहे तो बड़ी राशि निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग, यानी m का मान हो जाएगा विद्यार्थी जी 4k, n का निकालने के लिए घटा के दूसरे भाग यानी कितना। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल और हो सकता है घर पे जाके कि m को बड़ा काहे माने, तो आपका जवाब होगा कि m में से n घटा रहे हैं, इसका मतलब m बड़ा है, यस या नो। कुछ भी मन में रहे रख दीजिएगा, है ना। ऑफिस की चीजें ऑफिस में छोड़ के आओ, यहाँ की चीजें यहाँ, पढ़ने वाली चीजें में जो मन में करे जैसे पूछना है पूछते जाना है। तो m को क्यों बड़ा माने, n को क्यों छोटा समझ में आ गया। दोनों का गुणनफल 60 के है तो मैंने कहा 12k स्क्वायर बराबर हो गया, जल्दी बोलिए। अब ये k से एगो तो कट गया, यानी k का मान कितना आ गया। अब k का मान 5 आ गया, यानी m का मान पूछेगा तो 20, n का मान पूछेगा तो 15। अब दुनिया खाते में जो भी पूछ ले आंसर निकल जाएगा। 1/m और 1/n का मतलब 1/20 और 1/15 15, अर्थात हम लोग का रेशियो हो जाएगा 3:4। अतः आपका आंसर सी। आशा करें समझ में आ गया होगा। आप मुझे बता दीजिएगा 40 में ये दोनों रेशियो जो है किसका रेशियो दिया हुआ, 1 2 पाई और एक्स का, क्योंकि जेड तो पाई और एक्स का रेशियो दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। यानी इसको 2:1 भी बोल सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि हम उल्टा लिख दे। रेशियो आपको दिखाई दे रहा है किसका किसका,
पाई एक्स का, लेकिन मुझे आदत जो है लिखने का एक्स बाई, अब बाई एक्स भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। उल्टा चलते तो नहीं ध्यान में, बैक गियर लगाते तो ध्यान रखना पड़ता है। और सीधा हम थोड़ा आसान होता था, आदत हम लोग को एक्स बाई है, इसलिए मैंने क्या कर दिया एक्स बाई। उसी तरह से आप ही बताइए तो रेशियो किसका है विद्यार्थी जी? 2-3 किसका? बाई जेड का रेशियो, जल्दी बोलिए। 3:2 बाई जेड। अब इससे निकल जाएगा आप लोग को एक्स बाई जेड, यस या नो? जल्दी बोलिए। 6-3-2। अब जो भी मान पूछे आंसर दे दीजिए। मान अनुपात है, एक ही अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का मान जल्दी बोलिए 6, पाई जेड का मान भी 6, पाई का मान 3, जेड एक्स का मान 12, यानी कट के आ जाएगा 4:1। क्या आपका आंसर आ गया होगा? 42 नंबर भी आप लोग को पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, नोट में ही लिखा है। ए बटा बी प्लस बी बटा सी प्लस सी बटा ए प्लस बी, और सबके बराबर मैंने कुछ मान लिया क्या? अब जल्दी बोलिए। ए बराबर हो जाएगा के इंटू बी प्लस सी, बी बराबर हो जाएगा के इंटू सी प्लस ए, आगे सी बराबर हो जाएगा के इंटू ए प्लस बी। अब तीनों को अगर जोड़ दीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर के इंटू 2 ए 2 बी और 2 सी, 2 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, इससे ही कट जाएगा एक बार में, यस या नो? तो के का मान हो गया 1/2। ये तो पूछ रहा है प्रत्येक के बराबर क्या होगा, तो के का मान आ जाएगा 1/2। क्या आपको समझ में आ गया? ये हम लोग का विद्यार्थी जी 9th-10th की तरीके हो गया। हम पहली बार जब इस क्वेश्चन को देखे थे तब मेरे दिमाग में क्या नाचा था वो बता देते। हमने क्या देखा ना कि जब ए ऊपर है तो बी सी नीचे, बी ऊपर है तो सी ए नीचे, सी ऊपर है तो ए बी नीचे, मतलब सब एक ही क्रम में जा रहा है, हाँ या ना? साइक्लिक है, ए तो बी प्लस सी, बी तो सी प्लस ए, सी तो ए प्लस सी, मतलब सब एक ही क्रम में नाच रहा है। और सब एक ही क्रम में नाचने के बाद सब बराबर हो रहा है, इसका मतलब सब अपनी अपनी वैल्यू सेम ही है। सबकी वैल्यू क्या है? अब सेम का मतलब एबीसी का मान कुछ भी रख लीजिए, बराबर बराबर सेटिस्फाई कर देगा। 1-1-1 रख लीजिए, 2-2-2 रख लीजिए, 3-3-3 रख रखिए, कुछ भी रखिए, आपका काम बन जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा कि एक पिता के 3 पुत्र थे, ए बी और सी। कहा बी और सी को निचला फ्लोर देते हैं, ए को ऊपर वाला दिए, तो कहा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बंटवारा सही है। फिर कहने बी तुम ऊपर जाओ, ए और सी नीचे, तब भी कहा ठीक है। फिर मैंने कहा सी तुम ऊपर जाओ, ए और बी नीचे, तब भी उन्होंने कहा बंटवारा बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि सबको हम लोग बराबर बराबर दे रहे हैं, तब ना कोई कन्हू भेज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझे? मैंने आप लोगों को 3 कुद्दी लगाया, ए को दिए तो कहा कोई बात नहीं चलेगा, बी को दिए तब भी कहा कोई बात नहीं चलेगा, सी को दिए तब भी कहा, मतलब किसी तरह से दे रहे हैं तो कह रहा है कोई बात नहीं चलेगा। इसका मतलब है सभी हिस्से आपस में क्या है, अर्थात ए बी सी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल का मतलब आप जो मर्जी हो रख लो, 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3, कुछ भी रखोगे तो ऊपर आ जाएगा, अगर 1 तो नीचे आ जाएगा 1-1-2, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, सही है। एक मैथ की तरीका भी यहां सिखाए थे, याद कीजिए। अगर 2/3 बराबर 4/6 बराबर है कि नहीं, तो अंश को अंश के साथ जोड़ दो और हर को हर के साथ जोड़ दो, वो भी बराबर ही हो जाएगा। 4-2 और 6-3, देखो काट के आ जाएगा 2-3, इसको भी 2-3, इसको भी 2-3, तीनों को भी जोड़ दोगे तो बात बराबर। 4-2 6-6, इधर 3-3 9-9, इसको भी काट के देखो 2/3 आ जाएगा, हाँ या ना? तो जब 2 या 2 से अधिक भिन्न आपस में बराबर हो तो अंश को अंश के साथ जोड़ दो और हर को हर के साथ जोड़ दो, तब भी उसके बराबर ही होता है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि सारे अंश को जोड़ो तो ए प्लस बी प्लस सी, हर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 ए 2 बी 2 सी, यस या नो? अब इससे एक बार में कट जाएगा, आंसर क्या होगा?
यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।